डॉक्टर मनप्रीत, ग्लूकोमा कितने प्रकार का होता है? काला मोतिया बेसिकली दो तरह के होते हैं अगर हम कारण के हिसाब से देखें। पहला है प्राइमरी कॉज, दूसरा है सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज तो उन पेशेंट्स में हो सकता है जिनमें फैमिली हिस्ट्री है काला मोतिया की, आँख की बनावट में कुछ ऐसा है जिससे काला मोतिया होने का चांस रहता है, और इसके कॉजेज़ बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड भी नहीं है। मगर सेकेंडरी ग्लोकोमा जो हम कॉज के हिसाब से ग्लोकोमा को डिवाइड करते हैं सेकेंडरी ग्लोकोमा में, वो सेकेंडरी टू ट्रॉमा हो सकता है, आँख पे चोट लगने की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक की वजह से हो सकता है, या जो आँख के अंदर एंगल होता है जिसमें से आँख का पानी सीप करके आँख के बाहर निकलता है, अगर वो एंगल नैरो हो जाए किसी भी वजह से तो उस वजह से सेकेंडरी ग्लोकोमा हो सकता है। सेकेंडरी टू डायबिटीज़ हो सकता है ग्लोकोमा सेकेंडरी टू अदर डिजीज़ भी हो सकता है। तो इन वजह से इन कारणों की वजह से ग्लोकोमा के दो तरह के कॉजेज़ होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉजेज़। डॉक्टर मनप्रीत, ग्लूकोमा के लक्षण क्या हैं? काला मोतिया या ग्लोकोमा ऐसी बीमारी है जो पेनलेस साइलेंट किलर है विजन की, नज़र की। तो बहुत सारे पेशेंट्स में ग्लोकोमा का कोई सिम्टम ही नहीं आता। जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है तो उसकी नज़र काफ़ी हद तक परमानेंटली जा चुकी होती है। और कुछ ऐसे काला मोतिया भी हैं जिनमें पेशेंट को पेन, रेडनेस, वाटरिंग इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे सिम्टम्स मोस्टली उन पेशेंट्स में होते हैं जिनको एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है, और आँख का जो प्रेशर है वो बढ़ने की वजह से ये सिम्टम्स आ जाते हैं। डॉक्टर मनप्रीत, आंखों में ग्लूकोमा है, ये हमें कैसे पता लगता है? ग्लोकोमा के डायग्नोसिस के लिए आजकल मल्टीपल मशीन्स आई हुई हैं, जिनमें से सबसे पहला जो लक्षण होता है जो हमें मिलता है ग्लोकोमा को डायग्नोस करने के लिए, वो होता है आँख का इंट्राओकुलर प्रेशर। आँख का प्रेशर नॉर्मली 10 से 21 मिलीमीटर मर्करी होता है। तो जिन पेशेंट्स में हमें आँख का प्रेशर 21 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा हो जाता है, हमें उसमें ग्लोकोमा का शक पड़ने लग जाता है। तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आँख के पर्दे का स्कैन, जिसको हम बोलते हैं रेटिनल नर्व फाइबर लेयर एनालिसिस। ये दूसरा डेफिनेटिव टेस्ट है जिससे हम ग्लोकोमा को पक्के तौर पे डायग्नोस करके पेशेंट को दिखा सकते हैं कि ये देखिए आपको ग्लोकोमा है। और जो तीसरा टेस्ट होता है ग्लोकोमा का, वो होता है विजुअल फील्ड टेस्ट। इससे ये पता लगता है कि ग्लोकोमा ने कितना नुकसान कर दिया नज़र पे, और इससे हम हर 6 महीने बाद जब ये टेस्ट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये जो नुकसान है ग्लोकोमा का, ये बढ़ रहा है या स्टेबल है, तो दवाई हमें बढ़ानी है या वहीं पे कंटिन्यू करनी है। ये सब चीज़ों से हमें ग्लोकोमा का पता लग जाता है। डॉक्टर मनप्रीत, ग्लूकोमा का इलाज क्या है? जो ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट है वो बेसिकली अलग तरह के ग्लोकोमा का अलग ट्रीटमेंट है। जैसे जो प्राइमरी एंगल ओपन ग्लोकोमास हैं वो सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, उसको परमानेंटली क्योर नहीं किया जा सकता। सो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में हमें सारी उम्र पेशेंट को कुछ आई ड्रॉप्स देने होते हैं जिससे उसका आँख का प्रेशर कंट्रोल में रहे और ग्लोकोमा उसको और नुकसान ना करे। बिकॉज जो नुकसान ग्लोकोमा की वजह से हो जाता है वो परमानेंट होता है। दूसरे तरह का ग्लोकोमा जो है जिसको हम एंगल क्लोजर ग्लोकोमा बोलते हैं, उस ग्लोकोमा का ऑफ कोर्स परमानेंट क्योर किया जा सकता है। जैसे कि हम आँख की झिल्ली में, जिसको हम आइरिस बोलते हैं, उसमें छोटा सा एक छेद कर देते हैं लेज़र से, जिसमें क्लोज एंगल ग्लोकोमा की ड्रेनेज दोबारा से शुरू हो जाती है और आँख का प्रेशर कम हो जाता है। ऐसे पेशेंट बहुत हद तक बिना दवाई के भी अच्छा कर जाते हैं काफ़ी सालों तक। डॉक्टर मनप्रीत, क्या ग्लूकोमा के इलाज से आंखों में साइड इफेक्ट हो सकता है? ग्लोकोमा की जो ट्रीटमेंट के लिए आई ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं वो परमानेंट और लॉन्ग टर्म करने होते हैं पेशेंट में। तो ऑफ कोर्स जो भी दवाई हम लॉन्ग टर्म या परमानेंट आँख में डालेंगे उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट टाइम के साथ ज़रूर आएगा। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो है आँखों की खुश्की, ड्राइनेस इन आइज, जिसकी वजह से पेशेंट को फॉरेन बॉडी सेंसेशन, आँख में रड़क पड़ना, पानी आना या आँख में रेडनेस हो जाना, ये कॉमन सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो लॉन्ग टर्म ग्लोकोमा आई ड्रॉप्स के साथ आ सकती हैं।
डॉक्टर मनप्रीत, क्या ग्लूकोमा जेनेटिक हो सकता है? ग्लोकोमा जो है वो उन पेशेंट्स में ज़्यादा सस्पेक्ट किया जाता है जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा होती है, जैसे उनके फादर में, पेरेंट्स में या ग्रैंडफादर में अगर आंखों की विजन लॉस हो गई है ग्लोकोमा की वजह से, तो बहुत चांस है कि 40 साल के बाद नेक्स्ट जनरेशन में भी ग्लोकोमा आ सकता है। डॉक्टर मनप्रीत, क्या ग्लूकोमा होने से आंखों की नज़र हमेशा के लिए जा सकती है? ग्लोकोमा को सबसे खतरनाक बीमारी आँख की माना जाता है बिकॉज ये परमानेंट लॉस ऑफ विजन कर देता है। जो विजन ग्लोकोमा की वजह से चली जाती है वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। तो प्लीज़ ग्लोकोमा का इलाज आप सही ढंग से करें और डॉक्टर की एडवाइस बिल्कुल फॉलो करें। डॉक्टर मनप्रीत, क्या ग्लूकोमा के इलाज के लिए आई ड्रॉप्स ज़रूरी हैं? सबसे ज़रूरी बात जो हम पेशेंट को ग्लोकोमा की ट्रीटमेंट के वक्त बताते हैं वो ये है कि पेशेंट को हम ऐसे ही एडवाइस करते हैं कि वो खाना भूल सकता है मगर काले मोतिये की दवाई डालना नहीं भूल सकता। दोस्तों, ये इतना ज़रूरी है काले मोतिये के पेशेंट के लिए रेगुलर टाइमली मेडिकेशन डालना और डॉक्टर के साथ अपना रेगुलर फॉलोअप रखना, क्योंकि जो नज़र उसकी ग्लोकोमा की वजह से चली जाएगी वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। डॉक्टर मनप्रीत, क्या आंखों का चेकअप करवाना ज़रूरी है? दोस्तों, आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज काले मोतिये के लिए हम नेचुरल स्क्रीनिंग करते हैं हर पेशेंट की। तो उसमें से जो पेशेंट का इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा आता है हम उनको रेगुलर फॉलोअप्स पे बुलाते हैं। जैसे इनिशियली हम अगर उसका डायग्नोसिस हो जाता है ग्लोकोमा का तो हम उसको एवरी वीक बुलाते हैं फॉर 1 मंथ, उसके बाद एवरी 3 months फॉर 1 year, then every 6 months for 3 years, and then every yearly we call him for glaucoma follow-up.